शुद्धम जी, एक प्रश्न और है जो मुझे लगता है ये प्रश्न सभी के हृदय में रहता होगा कि हमारे घर में श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता को रखा जाता है, पूजा जाता है, सभी के घरों में होती है, लेकिन महाभारत को हम अपने घर में रखने में बड़ा संकोच रखते हैं। हालांकि आज समय बदल गया है, अशुभ जैसा माना जाता है, जबकि श्रीमद् भागवत गीता इसी महाभारत का एक अंश है। तो ये जिज्ञासा न केवल मेरी है, कई सारे लोगों की होगी। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे ये मान्यता कुछ जगहों पर है, कुछ पर नहीं है। मेरी सूचना के मुताबिक दक्षिण में ऐसा कोई टैबू नहीं है, लेकिन उत्तर में ये टैबू है, मेरे अपने घर में भी है। मुझे याद है कि जब बचपन में मैं महाभारत खरीदने गया था तो वो हेमनदास बुक सेलर थे। इसमें दूसरी सूचना ये है कि अगर पढ़ना ही हो तो महाभारत शुरू से शुरू नहीं करना चाहिए, बीच से पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने मुझे गीता प्रेस के 6 खंडों में से पहला खंड देने से इनकार कर दिया था। कहा था पहले दूसरा खंड ले जाओ, 10-5 दिन उसे पढ़ो, उसमें से कुछ पढ़ो, फिर दूसरा खंड लेके आना। खैर जब मैं दूसरा खंड लेके घर पहुंचा तो थोड़ा बहुत महाभारत पिताजी ने भी किया ही, क्योंकि घर में महाभारत में ले आया था। जो मैं बाद में सोचता रहा हूं कि इसका कारण क्या रहा होगा। महाभारत में जो युद्ध है उसमें सेल्फ और अदर जैसी कोई चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक आर्य है, एक अनार्य है, एक देवता है, एक राक्षस है या असुर है। सब एक ही वंश के हैं, सब एक ही परिवार के हैं, सब एक ही भरत वंश के हैं, सबके पूर्वज भरत हैं, सबके आदि पूर्वज चंद्र हैं, और फिर भी यह युद्ध हो रहा है। और ऐसा युद्ध हो रहा है, बाय द वे, आप में से किसी ने महाभारत का अंतिम अंश, खास करके युधिष्ठिर का जो विलाप है, वो कभी पढ़ा या सुना है? कोई विजेता अपनी विजय पर इस तरह विलाप करे, मेरी बहुत सीमित जानकारी में ऐसा मैंने विश्व साहित्य में कहीं नहीं देखा है। युधिष्ठिर कहते हैं कि हम इस राज्य के लिए वैसे लड़े हम भाई जैसे मांस के टुकड़े के लिए कुत्ते लड़ते। ये युधिष्ठिर के शब्द हैं। और आज स्थिति यह है, वो कहते हैं कि मैं इतना पाप अपने आप में अनुभव कर रहा हूं कि किसी को अपना मुंह नहीं दिखाना चाहता। क्या मैंने पाया ये युद्ध करके? कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई विधवा ना हो, कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें कोई सर्वांग संपूर्ण स्वस्थ पुरुष बाकी बचा हो। या तो सब मर गए या लूले लंगड़े हुए हैं। क्या किया मैंने, किस लिए किया? इस विषाद से युधिष्ठिर को निकालने के सभी प्रयत्न विफल होते हैं, कृष्ण समेत। तब उनसे कहा जाता है कि आप भीष्म के पास जाइए, और फिर भीष्म उन्हें उपदेश देते हैं। वो प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है, आप लोग जानते हैं। धर्म का सारा विवेचन उसमें भीष्म करते हैं, आदि आदि। तो महाभारत इसीलिए महत्वपूर्ण है, और महाभारत को लेकर के इस तरह के टैबू इसीलिए हैं कि ये एक ही परिवार की लड़ाई है। आप दुर्योधन को ना पूजें, लेकिन दुर्योधन को आप राक्षस नहीं कहते। दुर्योधन की ओर से लड़ने वाले कर्ण का बहुत से लोग सम्मान करते हैं, करना भी चाहिए। सच पूछा जाए तो दुर्योधन एक जगह बड़े गर्व से कृष्ण से कहता है, जब कृष्ण उसके पास पांडवों का संदेश लेके जाते हैं, तो दुर्योधन उचित गर्व के साथ उत्तर देते हैं कि मैं किस लिए दे दूं 5 गांव। उन्होंने क्षत्रिय की भांति जुए का निमंत्रण स्वीकार करके हारे थे, क्षत्रिय की भांति आए और युद्ध करके ले ले। ये विनीत भिक्षुओं की तरह क्या चले आ रहे हैं? और रही बात मेरी, तो मैं अच्छा राजा हूं, मेरे सामंत मुझसे प्रसन्न है, मेरी प्रजा मुझसे प्रसन्न है, मैं मित्र धर्म का निर्वाह करना जानता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर दोस्ती के मॉडल विश्व साहित्य में आपको कहीं खोजने हो तो कर्ण दुर्योधन जैसा मॉडल मिलना भी मुश्किल होगा। महाभारत, आप कल्पना कीजिए जो आप बात कर रही हैं, एक माँ जाती है, कुंती जाती है कर्ण के पास और कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए तुम हमारे साथ आ जाओ, युधिष्ठिर की तरफ आ जाओ। कर्ण का वो उत्तर पढ़ने और सुनने लायक है कि अभी तक आपको याद नहीं आया था कि आप मेरी माँ हैं, अब आपको याद आ रहा है। और आप मुझसे ये उम्मीद कर रही हैं कि जिस व्यक्ति ने मेरे साथ जीवन भर दोस्ती निभाई, जिसने मुझे सूत होते हुए भी अंग देश का राजा बना दिया, यानी गवर्नर बना दिया, उसका साथ छोड़कर मैं आपके साथ चला हूँ। क्षमा कीजिए, मैं नहीं आऊँगा। लेकिन जहाँ तक सवाल पूरे महाभारत ग्रंथ का है, उसको लेकर समस्या है, वो रहेगी। सर, जैसा मुझे पता है, मैं बल्कि अपने ऑडियंस को भी बताना चाहती हूँ कि आप लंबे समय से महाभारत पर काम कर रहे हैं और कई वर्षों से कर रहे हैं, और आपकी एक किताब आने वाली है महाभारत पर।
तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब तक महाभारत में बहुत सारी किताबें हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नया विषय है, और आप जितने वरिष्ठ हैं और जितने प्रसिद्ध आलोचक हैं और आपकी कबीर पर जिस तरीके का काम है, तो मेरे मन में ये जिज्ञासा पैदा हुई और मैंने आपसे इसका जिक्र भी किया था कि महाभारत में आपको ऐसा क्या दिखा, ऐसी कौन सी नई चीज़ आपको पकड़ में आई है अपने विगत कई वर्षों के अध्ययन में, जो हम सब जानना चाहते हैं आपसे। जब किताब में तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन चूंकि हमें अभी मौका मिल गया है और मैं चाहती हूँ अपने ऑडियंस की तरफ से भी ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि आपने कौन सी नई दृष्टि से महाभारत को देखा, और मैं चाहती हूँ आप इस पर थोड़ा विस्तार से हमें बताएं, वो कौन सी नई दृष्टि थी, वो कौन सा नया ज्ञान था या कोई नई चीज़ आपकी पकड़ में आई है जिसके लिए आपने इतना लंबा समय अपना दिया है। आप और विषय पर भी दे सकते थे, लेकिन महाभारत में कुछ तो नया था कि पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की दृष्टि उस पर पड़ी है। महाभारत, जैसा मैंने कहा कि वैसे तो बचपन से ही हम सब जानते हैं महाभारत का कोई ना कोई रूप, लेकिन महाभारत को व्यवस्थित रूप से पढ़ना मैंने संभवतः 2001 या 2 में शुरू किया था, और फिर 2003 में 2 लेक्चर्स दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में दिए थे। उसके बाद यत्र तत्र कुछ लेक्चर में देता रहा, कुछ लेख लिखता रहा। तो महाभारत के साथ इंटरेक्शन मेरा पिछले करीब 22 साल से चल रहा है। अब नए पुराने का तो मुझे पता नहीं, मैं कोई मतलब ब्रांड न्यू प्रोडक्ट पेश करने के लिहाज से तो किताबें लिखता नहीं हूँ। उसमें किसी को नया मिल जाए तो ठीक है, पुराना मिल जाए तो ठीक है। अंततः किसी भी लेखक की तरह मैं स्वांतः सुखाए लिखता हूँ। लोगों को अच्छी लगती है किताब, बहुत स्वागत है, बुरी लगती है तो भी स्वागत है, टू पुट इट वेरी ब्लंटली। एक सीमा के बाद में पाठ की प्रतिक्रियाओं से प्रभावित नहीं होता, पाठ की आलोचनाओं से होता हूँ। अगर कोई गंभीर आलोचना है, कोई सार्थक आलोचना है तो उसे सुनूंगा। बाकी अब आपके सवाल पर आता हूँ, खैर इसको छोड़िए। महाभारत है क्या? क्या महाभारत केवल एक युद्ध की कथा है? अब मैंने कुछ नोट्स लिए हैं, इसीलिए इस सवाल को सामने रखते हुए, जब नैमिषारण्य में ऋषियों की वो सभा चल रही है, शौनक ऋषि वहाँ पहुँचते हैं और उनसे पूछा जाता है कि भाई आप वहाँ से चले आ रहे हैं जन्मेजय के सर्प यज्ञ से, तो वहाँ क्या हुआ? तो और चीज़ों के साथ में महाभारत की कथा वैशंपायन ने जन्मेजय को सुनाई। तो क्या है महाभारत, क्यों लिखा व्यास ने? तो उसका जो उत्तर देते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और मेरी जिज्ञासा का कारण वही है। वो कहते हैं कि महाभारत की रचना व्यास ने लोक यात्रा विधान, ध्यान दीजिएगा, लोक यात्रा विधान के विभिन्न शास्त्रों को एक स्थान पर संकलित करने, सव्याख्या, ये महाभारत के ही शब्द है, सव्याख्या इतिहास, सव्याख्या इतिहास प्रस्तुत करने और इस प्रस्तुति में श्रुतियों को समाहित करने के इरादे से महाभारत की रचना की है। इस सारे कथन को अगर आज की लैंग्वेज में डिकोड करें तो महाभारत अपने समय में अपने ढंग से एवरीडे प्रैक्टिस की एथिक्स खोजने का प्रयत्न है। लोक यात्रा विधान, जैसे आप जीवन में लोक बिताते हैं, और अगले श्लोक में धर्म, अर्थ और काम तीनों को मोक्ष नहीं है वहाँ। महाभारत की चिंता में मोक्ष बहुत बाद में है, बहुत लोअर स्टेज पे है। लोक यात्रा विधान, हाउ डू यू लिव योर लाइफ एक्चुअली। तो लोक यात्रा विधान की खोज करने के लिए, इतिहास को व्याख्या सहित प्रस्तुत करने के लिए व्यास ने रचना की है। अब आप ध्यान दें इस बात पर दोस्तों कि भारतीय परंपरा में, भारतीय से मतलब इंडिक, जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन और अन्य तमाम परंपराएं सम्मिलित हैं, इतिहास का अर्थ घटनाओं का यथातथ्य वर्णन नहीं होता, ये समझ लेना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ इतिहास को एपिस्टेमोलॉजी में प्रमाण भी नहीं माना जाता। यानी अगर आप बतौर एक हिंदू के मुझसे कहें कि इतिहास का फैसला है, मैं मानने से इनकार कर दूंगा। इतिहास मॉरल पैरामीटर नहीं है। इतिहास में दुष्ट भी विजयी हो सकते हैं, इससे उनकी दुष्टता नैतिक सिद्ध नहीं हो जाती। इतिहास में एक निहायत बेहुदा आदमी राजा बन सकता है, और बने भी हैं। कैलिगुला राजा ही था, इससे कैलिगुला कोई सज्जन पुरुष नहीं सिद्ध हो जाता। सुकरात को मार डाला गया था, इससे सुकरात मूर्ख नहीं सिद्ध हो जाते। सो हिस्ट्री इज नॉट अ मॉरल पैरामीटर।